रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर होगा हमारा और हमने लेसन नंबर 13 को जो है स्टार्ट किया हुआ है और हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट्स एंड। तो लेसन नंबर 13 है गॉड बी प्रेज्ड और इसका पेज नंबर 84 है नई बुक पे। जो सेकंड पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। On the other hand, nobody could restrain Shamim Ahmed from celebrating his marriage any way he desired. तो on the other hand दूसरी जानिब nobody could restrain, कोई भी शख्स बाज ना रख पाया। restrain कहते हैं prevent को, बाज रखना को। कोई भी शख्स बाज ना रख पाया शमीम अहमद को from celebrating, मनाने से his marriage, अपनी शादी की खुशी any way he desired, जिस तरह वो चाहता था। तो दूसरी जानिब कोई भी शख्स शमीम अहमद को अपनी शादी की खुशियां मनाने से ना रोक पाया जिस तरह वो चाहता था। सो ही केम टू मैरी महरून, चुनाचे वो महरून से शादी करने आया। एमिस्ट फायर वर्क्स, आतिशबाजी के दरमियान, विद म्यूजिशियंस, जिसमें जो मौसीकार थे या साजिंदे थे, प्लेइंग गे ट्यून्स, वो खुशी की धुनें बजा रहे थे। गे कहते हैं मैरी को, सुरीली, और ट्यून कहते हैं मेलोडी को, धुन को। चुनाचे वो महरून से शादी करने आया आतिशबाजी के दरमियान और जो साजिंदे हैं वो सुरीली धुनें बजा रहे थे। That night after a lot of whispering, उस रात बहुत ज्यादा सरगोशी के बाद, in one corner of the house, घर के एक कोने में, many trunks were dragged out and opened, बहुत सारे ट्रंक्स को बाहर निकाला गया और उससे खोला गया। विस्परिंग कहते हैं मरमरिंग को, सरगोशी करना। तो उस रात जो है काफी घर के कोने में काफी ज्यादा सरगोशियों के बाद बहुत सारे ट्रंक्स को बाहर निकाला गया और खोला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द डोरी वाज एग्जिबिटेड, अगली सुबह को जब जहेज की नुमाइश की गई। एग्जिबिटेड, डिस्प्लेड, शोन, और डोरी कहते हैं जहेज को। अगली सुबह जब जहेज की नुमाइश की गई, इन द कोर्ट यार्ड, घर के सहन में, द इंटायर विलेज वाज स्टर्न्ड, तो पूरा गांव हक्का बक्का हो गया, मबहूत हो गया, बाय व्हाट इट सा, जो कुछ इसने देखा। स्टर्न्ड कहते हैं बी वाइल्डर्ड को, हैरान परेशान को। हाँ जी। पीपल वर नॉट इम्प्रेस, तो लोग मुतासिर नहीं थे, मच ज्यादा, विद द कलरफुल क्लोथ्स, रंगीन कपड़ों से। लोग जो है वो रंगीन कपड़ों से ज्यादा मुतासिर नहीं थे। फॉर, क्योंकि, दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। अनयूजुअल कहते हैं अनकॉमन को, गैर मामूली को, क्योंकि ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बट द ज्वेलरी, लेकिन जो जेवरात थे, इट वॉज इनक्रेडिबल, ये नाकाबिल यकीन था। इनक्रेडिबल कहते हैं अनबिलीवेबल को, नाकाबिल यकीन चीज को, तो ये नाकाबिल यकीन था। सम सीक्रेटली बिलीव, कुछ लोगों ने तो चुप करके यकीन कर लिया। सीक्रेटली मीन्स कॉन्फिडेंशली, दिल ही दिल में। कुछ लोगों ने दिल ही दिल में ये बात मान ली दैट मौलवी हैड अ स्पेशल एमुलेट, कि मौलवी के पास खास किस्म का तावीज था। एमुलेट कहते हैं चाम को, तावीज को, कि मौलवी के पास खास किस्म का तावीज था। हुज चाम, जिसकी जो ताकत है, ब्लेस्ड हिम, उसने उसे नवाजा है, विद सीक्रेट पावर, बातनी कुव्वत से। सीक्रेट पावर मतलब बातनी कुव्वत से। जिस तावीज की ताकत ने उसे एक बातनी कुव्वत से नवाजा है, टू गेट एज मच मनी, कि वो इतनी रकम हासिल कर लेता है, एज ही डिजायर्ड, जितनी कि वो चाहता है, फ्रॉम द एंजल्स, फरिश्तों से। तो मुहावरा तर्जुमा क्या होगा कि चंद लोगों ने दिल ही दिल में इस बात पर यकीन कर लिया कि मौलवी के पास किसी खास किस्म का तावीज़ है, जिसकी वजह से वो फरिश्तों से मनचाही रकम जो है वो उस तावीज़ की ताकत से अपनी जो है वो अंदरूनी कुव्वत से हासिल कर लेता है। इन द क्राउड देयर वाज आल्सो अ लाउड माउथ ओल्ड हैड, इन द क्राउड, तो उस हजूम में, देयर वाज थी आल्सो अ लाउड माउथ, एक मुंह फट। लाउड माउथ मतलब टॉकटिव आप कह लें,
एक मुंह फट, ओल्ड हैग अयार बुढ़िया, हैग कहते हैं अगली को, ओल्ड अगली ओल्ड विमेन को जो बदसूरत बुढ़िया होती है। तो उस हजूम में एक मुंह फट अयार बुढ़िया थी, who seemed to have other views, जिसके कुछ और ही ख्यालात थे। In a loud whisper, ऊंची आवाज में सरगोशी करते हुए, she pointed out, उसने ये बात बताई, इशारा किया, that several suits in the dory, कि उस जहेज के बहुत सारे जो कपड़े थे, had once belonged to a woman, एक ऐसी औरत की मलकियत थे, who had died young, जो कि कम उम्री में ही फौत हो गई थी, मर गई थी। There were others which had been part of the Zebul's dory, और भी ऐसे बहुत सारे कपड़े थे जो कि ज़ेबुन के जहेज का हिस्सा थे। Even the bracelets and the gold nose ring are hers, हत्ता के जो कंगन थे और जो सोने की नथली थी वो भी उसी मरहूम औरत के थे, उस मर जाने वाली औरत के थे। She added with conviction, उसने पक्के यकीन के साथ बात बढ़ाई। Conviction कहते हैं belief को, यकीन को। But the gold pendants, लेकिन सोने के झुमके, she raised her eyes, उसने अपनी आंखों को बुलंद किया, ऊपर देखा, and looked towards the heavens, और आसमानों की तरफ देखा, as if they were a gift from there, जैसा कि वो सोने के झुमके वहां से बतौर तोहफा आए थे। After the ceremonies were over, तकरीबात के इख्तिताम के बाद, मेहरुन was made to sit in a palanquin, मेहरुन को एक पालकी में, एक डोली में बिठा दिया गया। Beautifully decorated, बहुत खूबसूरती से सजी हुई। It was covered with a large silken cloth, ये जो पालकी थी या डोली थी, ये एक बड़े रेशमी कपड़े से ढांपी हुई थी, so that the bride could go to the bridegroom house in strict पर्दा, ताकि दुल्हन जो है वो दूल्हा के घर सख्त पर्दे में जा सके। डेकोरेटेड कहते हैं एडोर्न को, सजी हुई, आरास्ता। As two sturdy villagers carried it away, जैसा कि दो हट्टे कट्टे, दो सेहतमंद गांव वालों ने इस डोली को उठाया। स्टर्डी कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, तनुमन को। तो जैसे उस डोली को, उस पालकी को दो सेहतमंद गांव वालों ने उठाया, मौलवी अबुल वॉक द फ्यू स्टेप्स विद इट, तो मौलवी अबुल उस डोली के साथ चंद कदम चला। ही मस्ट हैव क्राइड साइलेंटली फॉर हिज आईज एंड नोज वर रेड, वो जरूर खामोशी से रोया होगा क्योंकि उसकी आंखें और नाक सुर्ख हो रहे थे। एंड ही लुक पेल, और वो जर्द भी दिखाई दिया था। पेल मीन्स कलरलेस, मतलब उसके चेहरे का रंग भी उतरा हुआ था। एट द सेम टाइम ही लुक्ड एट पीस, इसके साथ साथ वो पुरसकून भी दिखाई दिया। पीस मीन्स काम। As he went back to his house, जैसे वो अपने घर गया, ज़ेबुन्निसा suddenly appeared from behind the door, तो ज़ेबुन्निसा अचानक दरवाजे के पीछे से नमूदार हुई। She held his hand, उसने उसका हाथ पकड़ा, and burst into tears, और ज़ारो कतार रोने लगी। Burst into tears means weep, ज़ारो कतार रोना। और graveyard कहते हैं सिमिट्री को, कब्रिस्तान को। तो जैसे वो अपने घर वापस गया, ज़ेबुन्निसा अचानक दरवाजे के पीछे से नमूदार हुई। She held his hand and burst into tears, उसने उसका हाथ पकड़ा और ज़ारो कतार रोने लगी। Look at this house, she said sobbing, उसने सिसकियां लेते हुए कहा कि इस घर को देखिए। Without मेहरुन, मेहरुन के बगैर, doesn't it look like a graveyard, क्या ये घर एक कब्रिस्तान की माने दिखाई नहीं देता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेसन। आप इसको देखें, सुने, और कोई प्रॉब्लम हो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।